अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, इंडिया के शहर दिल्ली में एक खौफनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। वालिद ने अपनी बेटी का कत्ल किया है और इस कत्ल में ना सिर्फ वालिद शामिल है बल्कि वालदा ने भी वालिद की मदद की है और बेटी को कत्ल करने के बाद इसकी लाश को सूटकेस में पैक किया और सूटकेस में पैक करने के बाद ये सूटकेस वो एक सड़क पर जाकर फेंक आए। आखिर ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ? वालिद ने बेटी को क्यों कत्ल किया? और इस सिलसिले में माँ ने बाप की मावनत क्यों की? और उसको कत्ल करने के बाद ये लोग उसको सड़क पर क्यों फेंक कर आए? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, दिल्ली का एक ख़ानदान है और इस ख़ानदान का सरबराह नातिश यादेव है। इसकी 22 साला बेटी 18 नवंबर से कुछ रोज़ पहले घर से गायब हो जाती है और कुछ रोज़ घर से गायब रहने के बाद जब वो घर आती है 18 नवंबर की रात, तो उसके वालिदैन को इस बात का बहुत मलाल होता है कि वो उनको बताए बगैर घर क्यों छोड़कर गई थी। जब वो इस हवाले से बेटी से बाज़पुरस करते हैं तो बेटी उन्हें बताती है कि उसने अपनी पसंद की शादी कर ली है। ये बात वालिदैन के लिए नाकाबिले कबूल होती है क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी की कहीं और शादी करना चाह रहे थे। अब वालिदैन को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने इसको कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इस वक़्त घर में इस लड़की जिसका नाम आयुषी था, इसके पेरेंट्स के साथ-साथ इसका भाई भी मौजूद था। इन लोगों ने पहले तो इस लड़की को जो है वो पिस्टल से कत्ल किया, इसको 2 फायर मारे जब लड़की और कत्ल करने से पहले इसे बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इसको कत्ल किया। इसमें नतेश यादेव की मावनत जो है उसकी बीवी यानी आयुषी की माँ ने की और जब लड़की जो है वो कत्ल हो गई, जब उसकी डेथ हो गई तो इन्होंने उसकी डेड बॉडी को एक रेड कलर के सूटकेस में पैक किया। सूटकेस में पैक करने के बाद ये लोग गाड़ी में बैठे और उसको दूर एक सड़क पर फेंक आए। अब ये लोग सड़क पर फेंकने के बाद घर आ गए और घर आने के बाद जो लड़की का वालिद था वो कहीं फरार हो गया, घर से चला गया कि कहीं पुलिस जो है वो ढूंढती हुई बास-पूस करती है, अगर घर आ जाए तो वालिद पर शक ना हो। अब हुआ कुछ यूँ कि ये सूटकेस जो है वो सड़क पर पड़ा हुआ था कि वहाँ पर काम करने वाले जो मज़दूर थे, उनमें से एक मज़दूर ने इस सूटकेस को देखा और जब उसने इसको खोला तो उसमें से उसको लड़की की लाश मिली जो कि पूरी तरह खून में लथपथ थी और तशद्दुद ज़दा थी। उस मज़दूर ने, उस लेबर ने जो है पुलिस स्टेशन जाकर इसकी जो है इत्तला दी। उसके बाद पुलिस वाले यहाँ आए और फिर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और दीगर ज़राए से जो है ये मालूम किया कि ये लड़की जो है कहाँ की रिहायशी है। अब उनकी तहकीकात के बाद जब वो लोग ढूँढते-ढूँढते इस घर तक पहुँचे जहाँ इस लड़की का कत्ल हुआ था और उन्होंने पता किया कि इसका वालिद कहाँ है, तो उसे बताया गया कि उसका वालिद, इस लड़की का वालिद यानी आयुषी का वालिद जो है वो तो कई रोज़ से घर से बाहर काम के लिए गया हुआ है। बहरहाल पुलिस ने उसकी माँ और भाई को कहा कि वो उनके साथ जो है पुलिस स्टेशन चलें और अस्पताल जाकर इसकी डेड बॉडी की शनाख्त करें। ये लोग उसकी आयुषी की वालदा और उसका भाई सर्द खाने जाते हैं, वहाँ जाकर लाश की शनाख्त करते हैं और एक ड्रामा जो है वो बनाते हुए तस्वीरें बहाते हैं, आंसू बहाते हैं कि उनकी बेटी को ना जाने किसने कत्ल कर दिया। माँ और बेटा गले लगकर खूब रोते हैं। पुलिस उस वक़्त तक तो ये नहीं समझ पाती, वो यही समझते हैं कि शायद इस लड़की को किसी ने कत्ल करके इस तरह उसकी लाश सड़क पर फेंक दी है। लेकिन पुलिस जब तहकीकात का आगाज़ करती है और पेरेंट्स के वालदा के साथ-साथ इसके वालिद को जब बुलवाया जाता है और उससे तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है, तो पुलिस को वालिद के रवैये पर कुछ शक सा होता है क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होती। इस दौरान पुलिस जब तहकीकात करते हुए घर आती है, घर की तलाशी लेती है और इस दौरान उनको घर में एक कमरे में खून के धब्बे जो हैं वो दीवार पर लगे दिखाई देते हैं। तो उनको उस वक़्त शक होता है क्योंकि लड़की की जो लाश थी वो खून में लथपथ होती है। इस तरह दीवार पर लगे हुए खून के धब्बों का जो है वो फ़ॉरेंसिक कराया जाता है और इसके साथ-साथ लड़की का फ़ॉरेंसिक कराया जाता है। तो लड़की के खून का फ़ॉरेंसिक कराया जाता है तो उस
یہ خون کے دھبے آپس میں میچ کر جاتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ لڑکی کے باپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کی والدہ کو بھی حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ اور جب لڑکی کے باپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو لڑکی کا والد نتیش یادیو ساری سچائی اگل دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ کیونکہ وہ اپنی پسند کی شادی کر چکی تھی اور یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس نے جس لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارے، تو انہیں اس بات کا بہت رنج تھا کہ ان کی بیٹی نے ان کی پسند کی بجائے اپنی پسند سے شادی کیوں کی، اور اس پسند کی شادی کرنے کے ملال میں باپ نے بیٹی پر فائر کیے، اس کو 2 گولیاں ماری۔ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ماں نے باپ کی معاونت کرتے ہوئے لڑکی کی لاش کو ایک سوٹ کیس میں پیک کیا اور اس کے بعد اس کو جا کر سڑک پر پھینکا۔ پولیس نے اس واقعے کی FIR درج کر کے آیوشی کے والد اور والدہ دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس وقت یہ پولیس کی حراست میں ہے اور ان پر مقدمہ جو ہے وہ اب چلے گا آگے جا کر۔ لیکن ایک بات جو اس مقدمے میں دیکھنے میں آئی ہے، اس قتل میں دیکھنے میں آئی ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی کا ناحق خون بہاتے ہیں تو وہ اپنی گواہی خود دیتا ہے۔ ان لوگوں نے آیوشی کو قتل کرنے کے بعد یہ سمجھا کہ شاید پولیس ان تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی، لیکن ان کی بیٹی کے اپنے ہی خون کے دھبوں نے ان کے قتل کی گواہی دی اور پولیس کو ان تک پہنچا دیا اور آخرکار قاتل گرفتار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔